कमी है तभी ने स्टील का लिया है। ये तो बता दिए थे ना जनसंख्या के आधार पर इंटरेस्ट बिहेवियर वाला, ये बता तो दिए थे हम। अच्छा, अब आ जाता है कोल्ड ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, हॉट ऑडियंस। ये देखो यहाँ से कोल्ड का मतलब होता है जो एकदम कोल्ड ऑडियंस उसे कहा जाता है जो तुम्हारे ऐड पर पहली बार आया हो, जो पहले बार तुम्हारे ऐड पर आया हो, जिसको तुम नहीं जानते हो, जिसको इंटरेस्ट बिहेवियर और डेमोग्राफिक के आधार पर दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड ऑडियंस। मास्टरिंग कंप्लीट फनल देखो है ना, कोल्ड ऑडियंस किसे कहते हैं? वे लोग जिन्हें आप ब्रांड प्रोडक्ट को अभी तक नहीं पता है। मेटा एड्स के लिए टॉप फनल इसको कहा जाता है, टॉप ऑफ द फनल। क्या होता है? एक होता है मिडिल ऑफ द फनल, एक होता है टॉप ऑफ द फनल। तो टॉप ऑफ द फनल उसे कहा जाता है जिस ऑडियंस के बारे में तुम पहले कभी नहीं जानते हो। जो ऑडियंस तुम्हारे बार पहली बार आया है उसको बोलते हैं हम लोग क्या? टॉप ऑफ द फनल। क्या बोलते हैं बोलो? ये होता है मिडिल ऑफ द फनल, एक होता है टॉप ऑफ द फनल। तो जो ऑडियंस तुम्हारे एड्स को कभी नहीं देखा, जिसको तुम पहली बार एड दिखाने जा रहे हो, किसके आधार पर? इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के आधार पर, उसे क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द फनल। क्या बोलते हैं? टॉप ऑफ द फनल, है ना। जैसे गोल क्या है? अवेयरनेस और इंटरेस्ट जनरेट करना। हाउ टू टारगेट, इसको कैसे देखो बनाया जाता है? इंटरेस्ट, डेमोग्राफी और बिहेवियर के आधार पर। जैसे एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, फोटोशॉप, यूट्यूब, स्टूडेंट 16 से 28। एक होता है लुक लाइक ऑडियंस, सिमिलियर, जो लोग पहली बार तुम्हारा पहले आउट देख चुके हैं, अगर उसी के जैसा सिमिलियर ऑडियंस को तुम ऐड दिखाते हो तो उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस। क्या बोले फिर से बोलो? एक होता है कोल्ड ऑडियंस, एक होता है लुक लाइक ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस तुम्हारा ऐड देख लिया, अब इसी के जैसा तुम और इसी के जैसा ऑडियंस को ऐड दिखाना चाहते हो। जो एक बार ऐड देख लिया उसी के जैसा तुम और आदमी को ऐड दिखाना चाहते हो तो उसको बोलते हैं लुक लाइक ऑडियंस, जिसको सिमिलियर ऑडियंस बोलते हैं। ठीक है ना। ये ज्यादातर ब्रांड अवेयरनेस, रीच और वीडियो व्यू के लिए किया जाता है। किसके लिए लुक लाइक ऑडियंस चलाया जाता है? ब्रांड अवेयरनेस, रीच और वीडियो व्यू के लिए। धनबाद का स्टूडेंट आगे आ जाओ। एक होता है वार्म ऑडियंस, इंगेज लोग या इंटरेस्टेड पीपल, जो तुम्हारे ऐड से कभी इंगेज हो चुका हो। वार्म ऑडियंस किसे कहते हैं? जो तुम्हारे ऐड से क्या हो? इंगेज हो चुका हो। जैसे वही लोग जो कोल्ड ऑडियंस के साथ इंटरेक्ट कर चुके हो, लाइक, कमेंट, वीडियो वॉच, पेज विजिट, व्हाट्सएप क्लिक कर चुके हो, उसको क्या बोलते हैं? वार्म ऑडियंस। जैसे इसको बोलते हैं मिडिल ऑफ द फनल। क्या बोलते हैं? मिडिल ऑफ द फनल। कोल्ड ऑडियंस जो तुम्हारा ऐड पहली बार देखा, वार्म ऑडियंस जो तुम्हारा एक बार ऐड देख चुका है और तुम उसको दोबारा ऐड दिखा रहे हो, है ना। इसका गोल क्या होता है? इंटरेस्ट, कंसिडरेशन और लीड जनरेट करना। मतलब पहले इंटरेस्ट, कंसिडरेशन और लीड जनरेट करना। अब हाउ टू टारगेट कैसे किया जाता है? कस्टम ऑडियंस, वीडियो व्यूवर 70 से 75%, पेज इंगेजमेंट लाइन 90 डेज और इंस्टाग्राम इंगेज ही। इसको अभी छोड़ दो, कस्टम ऑडियंस ये आगे पढ़ाएंगे। अब एक होता है हॉट ऑडियंस, रेडी टू बाई कन्वर्जन स्टेज, वे लोग जो ऑलरेडी इंटरेस्टेड और रेडी और बाई करना चाहते हो। यानी वार्म ऑडियंस और कोल्ड ऑडियंस के बाद आता है तीसरा कौन? हॉट ऑडियंस, जो तुम्हारे बारे में पहले से जान चुका है, अब वो डायरेक्ट प्रोडक्ट अगर खरीदने के इंटेंट से आया है, अगर तुम्हारे पास आया तो प्रोडक्ट खरीद लिया तो उसको बोलते हैं हम लोग क्या? हॉट ऑडियंस। क्या बोलते हैं उसको? हॉट ऑडियंस क्या होता है? जो वो लोग तुम्हारे प्रोडक्ट को खरीदने आए हैं। मेटा एड्स में बटन बॉटम ऑफ द फनल, बॉटम ऑफ द फनल बोला जाता है। फनल 3 प्रकार का होता है, टॉप ऑफ द फनल, मिडिल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल। तो तीनों में से ऑडियंस कौन अच्छा होता है? क्योंकि ये तुम्हारा प्रोडक्ट डायरेक्ट खरीद लेगा। जो इसका गोल है कन्वर्जन, सेल्स, रजिस्ट्रेशन और इनरोलमेंट। इसको टारगेट कैसे किया जाता है? ये कस्टम ऑडियंस है, ये बताएंगे बाद में। अब आ जाता है फनल 2D एनिमेशन कोर्स। देखो जैसे कोल्ड ऑडियंस को टॉप ऑफ द फनल बोलते हैं, ये कोर ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस के हिसाब से बनाया जाता है। और ये ब्रांड अवेयरनेस के लिए होता है, जिसका इसमें तुम क्रिएटिव जो है वो 6 से 15 सेकंड के लिए लगाओगे। जैसे कोई फिल्म का ट्रीजर जब रिलीज होता है तो वो क्या होता है?
कोल्ड ऑडियंस को दिखाया जाता है, जैसे अवतार फिल्म आया है ना, इसमें लर्न मोर का बटन रहता है। वार्म ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस, वीडियो एंगेजमेंट के लिए किया जाता है, और हॉट ऑडियंस डायरेक्ट तुम्हारा पेज विजिट करने के लिए। कितने प्रकार का फनल, कौन कौन? बेस्ट कौन है? बॉटम ऑफ द फनल। क्यों? जो कि संदीप एक दुकान खोला ऑनलाइन, अब वो ऐसा प्रोडक्ट बेचना स्टार्ट किया जो मार्केट में डिमांड ज्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जैसे डिजिटल प्रोडक्ट में बताओ, डिमांड ज्यादा है, जिस तरह से डिमांड है उस तरह से सप्लाई नहीं है। वीडियो एडिटिंग का कोर्स, वीडियो एडिटिंग का कोर्स डिमांडेबल कोर्स है और इसका ऑडियंस बहुत ज्यादा है ना। देखो टिप्स फॉर द फनल टारगेटिंग, सेपरेट कैंपेन बनाने के लिए कोल्ड वार्म हॉट ऑडियंस, क्रिएटिव अलग रखो हर स्टेज के लिए, फ्रिक्वेंसली वार्म हॉट के लिए, कोल्ड ऑडियंस के लिए 7 से 14 दिन ऐड चलाओ, वार्म ऑडियंस के लिए 3 से 7 दिन और हॉट ऑडियंस के लिए 1 से 3 दिन। कस्टम ऑडियंस लुक लाइक ऑडियंस का टारगेट का स्केल करो, कोल्ड ऑडियंस इसको छोड़ दो, ठीक है। कोल्ड ऑडियंस ब्रांड अवेयरनेस के लिए नया लोग आएगा, वार्म ऑडियंस इंटरेस्टेड पीपल कंसिडरेशन ऑफ मिडिल ऑफ द फनल, हॉट ऑडियंस बॉटम ऑफ द फनल। फनल समझ में आ गया सबको है? एक क्वेश्चन था, बता के पहले कि कौन सा ये है, कौन सा फनल है विचार पता के वो तो बताएंगे अभी। अब पढ़ते हैं अलग से सेपरेट कस्टम ऑडियंस क्या होता है। वो तीनों लड़का नहीं आया वीडियो एडिटिंग वाला जो एडमिशन में लिया था, आता है? देखो कस्टम ऑडियंस क्या होता है, कस्टम ऑडियंस उसे कहा जाता है जो इतना लेट से आई रही एक बजे, कस्टम ऑडियंस उसे कहा जाता है जो कभी ना कभी तुम्हारे प्रोडक्ट से किसी रूप से इंटरेक्ट हुआ हो, या तुम्हारे वेबसाइट पर विजिट किया हो, या तुम्हारा पास उसका मोबाइल नंबर हो, कैसे भी हुआ हो। देखो यहाँ लिखा हुआ है कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है अगर आपके एग्जिस्टिंग लोग जिसका कस्टमर हो, जो लीड्स हो, जो वेबसाइट विजिट किया हो, जो आपका फॉलोवर हो, दोबारा टारगेट करने के लिए कस्टम ऑडियंस बनाया जाता है। कस्टम ऑडियंस उसे कहते हैं जिसका जो तुम्हारे बारे में पहले से जानता हो, तुम्हारे यहाँ प्रोडक्ट खरीद चुका हो, या तुमको अपना नंबर दे चुका हो, या वेबसाइट पर वो विजिट कर चुका हो, या तुम्हारा इंस्टाग्राम फेसबुक को फॉलो कर चुका हो, उसको क्या बोलते हैं? कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस का क्या रूल है? जो स्टूडेंट पहले आपके 2D एनिमेशन कोर्स के पर ऐड पर क्लिक कर चुके हैं, वे लोग जो व्हाट्सएप पर से बात कर चुके हैं, जो आपके वेबसाइट पर विजिट कर चुके हैं, या जो आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर चुके हैं, ये सब आप कस्टम ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। क्रिएट इवेंट है ना, कैसे बनाया जाता है ये देखो दे दिया है कि कैसे बनता है, ठीक है, तो ये बताएंगे बाद में। कस्टम ऑडियंस क्रिएट करने का तरीका, कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट किया जाता है? वेबसाइट के लिए फेसबुक पिक्सल ट्रैक करके, कस्टम लिस्ट एक्सेल सीट में अपलोड करके, ऐप एक्टिविटी जो लोग आपके ऐप पर आ चुके हों, ऑफलाइन एक्टिविटी जो लोग आपके स्टोर पर विजिट कर चुके हों, वीडियो व्यू जो आपका वीडियो में व्यू कर चुके हो, इंस्टाग्राम अकाउंट जो आपके इंस्टाग्राम को फॉलो कर चुका हो, प्रोफाइल को देख चुका हो, या जो लोग आपका से इंटरेक्ट कर चुके हो, ये सब हो गया क्या? कस्टम ऑडियंस। एग्जाम्पल के लिए अगर हम 2D एनिमेशन कोर्स का ऐड चलाते हैं तो कस्टम ऑडियंस कैसे बना सकते हो वो पूरा स्टेप बताया है ना।
रीटारगेटिंग के लिए स्पेशल जो है वो कस्टम ऑडियंस का प्रयोग किया जाता है। वाई कस्टम ऑडियंस इंपोर्टेंट, देखो रीटारगेटिंग, रीटारगेट इंटरेस्टेड पीपल। कस्टम ऑडियंस में क्या होता है कि आप आराम से रीटारगेटेड कर सकते हो, जो इंटरेस्टेड है। हाँ जो आपसे इंटरेस्ट हो चुका है। मान के लो अंजलि जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट पहले ले चुकी है, तो अब इसको कोई इसको डिजिटल मार्केटिंग बेचना चाहेगा ना तो आराम से बेच देगा, उल्टी पुल्टी समझा देगा। अरे रोशन सर को पढ़ाने आता है, कुछ नहीं पढ़ाता है, कुछ नहीं जानता है, तुम ही पढ़ी है, ये पढ़ी है, देखो तू पढ़ी है, बोला अरे ये तो नहीं पढ़ाया, अरे ये नहीं पढ़ाया, ये जल्दी फंस जाएगी। लोअर कॉस्ट, लोअर कॉस्ट का मतलब कम प्राइस कटेगा तुम्हारा, हाई कन्वर्जन रहेगा, स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल होगा, आइडिया फॉर रीमार्केटिंग, जिसको तुम आसानी पूर्वक से रीमार्केटिंग कर सकते हो। लुक लाइक, सब कस्टम ऑडियंस समझ में आया। नेक्स्ट है लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब है ऐसा नया लोग जिसका बिहेवियर इंटरेस्ट आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जैसा हो, जिसका नंबर आपके पास मोबाइल है और उसी के जैसा सेम ऑडियंस को अगर आप ऐड दिखाना चाहते हो तो उसको हम लोग लुक लाइक ऑडियंस बोलते हैं। पीछे थोड़ा सा और- ऐसे नए लोग, क्या बोले, ऐसे नए लोग जो बिहेवियर और इंटरेस्ट से आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर जैसा हो, जो बिहेवियर और इंटरेस्ट से आपके पुराने ऑडियंस के जैसा हो, है ना। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी देखना क्या होगा कि जो गाना तुमको पसंद है, पता चला बगल में टेम्पो बैठे वही गाना बजा, तो वो हो गया लुक लाइक ऑडियंस। लुक लाइक ऑडियंस का मतलब तुम्हारे पास जिसका मोबाइल नंबर है, जिसके पास तुम्हारा जो ईमेल आईडी है, और वो ईमेल आईडी फेसबुक को डाला और बोला इसी के जैसा सिमिलर ऑडियंस को ऐड दिखाओ। जैसे अंजलि को भी डिजिटल मार्केटिंग पसंद है और अभिषेक को भी डिजिटल मार्केटिंग पसंद है, अंजलि का मोबाइल नंबर फेसबुक में डाले तो ऑटोमेटिक अभिषेक को भी ऐड दिखाने लगे। मतलब इसका ऐसे इंटर करें। हम उसको नहीं जानते, वो भी हमको नहीं जानते, पर इंटरेस्ट उसका उसको पता है। हाँ 5 मिनट रुक जाओ, कोचिंग छोड़ के और चल जाएंगे देखने के लिए, तो उसको बोलते हैं बहुत ज्यादा इंटरेस्ट वाला आदमी। एक होता है बहुत कम इंटरेस्ट, एक होता है बहुत ज्यादा, वो तो बहुत कम है। वो है कि देखा है पवन सिंह गाना गाया, छोड़ो हमको क्या मतलब। एक होता है इंटरेस्ट है, मतलब पवन सिंह आया हो, अच्छा कहाँ पर आया है, गोल ग्राउंड में, अच्छा ठीक है जाएंगे। अब वो गया, देखा एक आध गाना सुना, चाहे देखा, हाँ ठीक है यही पवन सिंह है, ओ अच्छा यही है, चलो हो गया, चल दिया। एक ऐसा एकदम कुर्सी टिकट लेके बैठ के देख रहा है, कुछ बोल रहा है उसको सुन रहा है, उसको बोलते हैं जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट। बहुत ज्यादा इंटरेस्ट मतलब जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत कम मतलब जिसको मतलब उसको उसके बारे में पता है पर ज्यादा इंगेज नहीं होता। इंगेज नहीं होता है। ठीक है, जैसे एनिमेशन कोर्स का लीड, जैसे एनिमेशन कोर्स का ऐड चला दिए, अब ऐड आ लीड्स आ जाता है मेरे पास, रीता फोन करते एनिमेशन कोर्स का आपका लीड आया था, आपने एनिमेशन कोर्स करने से, हाँ ठीक है करना है लेकिन पैसा कितना लगेगा, तो बोली 5,000। सोच के बताएंगे आप। तो ठीक है 500 में होगा, तो रिकॉर्डेड वीडियो है लीजिएगा, तो नहीं रिकॉर्डेड नहीं, 500 में लाइव क्लास दीजिए। उसको करना नहीं है, खाली झूठे आ गया है, मतलब उसको इंटरेस्ट है लेकिन उसको बस सस्ता में से मिल जाए। ठीक है, अभी को तो फुल्ली इंटरेस्टेड कि 5,000 का समय, वो जान रहा है कि एनिमेशन 5,000 में पॉसिबल नहीं है, जैसे वो जान रहा है कि एनिमेशन 500 में पॉसिबल नहीं है, एनिमेशन 500 में पॉसिबल नहीं है, तो वो क्या करेगा कि 5,000 देगा तुमको। जैसे अभी तुमको इंक्वायरी आया था एनिमेशन के लिए,
तो उसको 8,000 में बहुत महंगा लगा एनिमेशन कोर्स में, बोला एनिमेशन कोर्स 8,000 में बहुत महंगा हो रहा है, उसको बहुत महंगा लग रहा है 8,000 में, ठीक है, वो 8,000 पे उसको बहुत महंगा लग रहा है। कौन तो वो जो स्टील गेट्स कर रहा था वही? अभी इसीलिए से आया था, बोल रहा था। तो उसको बहुत ज्यादा लगा। ये लोग कपड़ा भींगा के लिए तुम थोड़ा सा हल्का भींगाइए, एक साइड भींगाइए, पूरा मत भींगाइए। एक साइड ना। तो जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड आदमी रहता है ना, वो 1% में आता है, ठीक है, जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है वो 1% में आएगा, जो उससे कम इंटरेस्टेड है वो 2% में आएगा, जो उससे और कम इंटरेस्टेड है वो 3% में आएगा। बोलो, इसमें समझ में आया? यानी कहने का मतलब है ना अभिषेक, कि अगर कोई स्टूडेंट वेबसाइट पर विजिट कर रहा है और उसके जैसा सिमिलर ऑडियंस को ऐड दिखाना है तो 1% वाला लो। हाँ, यहाँ पे ठीक है। और अगर तुमको वीडियो व्यू वाला लेना है तो 2% लो। अगर तुम लीड्स फॉर्म भरवाने वाले 1% लो। लेकिन अगर कोई सामान परचेज वाला आया है तो 3% लो। वो चीज बता रहा है। आज जोमेटो, स्विगी, ओला, उबर इतना जल्दी फेमस कैसे हो गए? सही प्लान, सही स्ट्रेटजी से। कोई भी चीज को सही प्लान और सही स्ट्रेटजी से जब मार्केट में कोई उतारता है ना, एक होता है जैसे कोई लड़का एसएससी बैंक का तैयारी कर रहा है या एसएससी का तैयारी कर रहा है, तो कोई लड़का देखना कि तैयारी करता है 1 साल में जॉब ले लेता है, और कोई लड़का देखना कि 55 साल, 67 साल, 68 साल लगा हुआ है। कारण नहीं, मेहनत करता है, सब मेहनत करता है। हाँ, वो क्या किया कि कोई बोला रेलवे की तैयारी करना है तो रेलवे की तैयारी लगा, एसएससी तो एसएससी लग गया, उसको कोई पता ही नहीं कि हम क्या चीज की तैयारी कर रहे हैं। और जो बड़ा स्कूल का लड़का रहता हम देखे हुए हैं, हम मैम अपना आंख से देखे हैं, अंकित, कौस्तव, गोलू, इस सब को देखे हैं। उसके बाद सुमित, ये सब लड़का 1.5 साल में बैंक मैनेजर बना, 1.5 साल में। सब मेरे पास पढ़ा है, वो लोग देखे थे, सब डिनोवली का स्टूडेंट है, सबे 7 लड़का था। जेसी मलिक में हम पढ़ाते तो उसमें पढ़ने आता था, तो वो लोग हमसे पूछा कि सर क्या करना चाहिए। इंटर वाला एग्जाम दे के आया था टैली सीखने के लिए, कॉमर्स का स्टूडेंट सब था, सबे। तो उसमें एक लड़का था जो कि मेरा बात नहीं माना। हम बोले वो बात बताएं सुमित, तो बोला हाँ सर। कहले तुम लोग सब पढ़ने में अच्छा है, इंग्लिश भी तुम लोग का अच्छा, इंग्लिश तो रवे करता है डिनोवली स्टूडेंट का अच्छा, तुम लोग सब बैंक का तैयारी करो, और तुम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट है। बोला हाँ सर। कहले सब बैंक का तैयारी करो। सब बैंक का तैयारी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद 6 महीना बाद सबका नौकरी लग गया। आज ऐसा कोई लड़का नहीं 7 में से जिससे मेरा रिलेशन अच्छा नहीं, अभी तक रिलेशन अच्छा है, अभी तक शादी भी अभियान में आना जाना उसका घर। सोच लो आज कब का बात बता रहे, 2009, और क्या चल रहा है 2025, 26 आ गया। अब सोचो 26, इतना दिन के बाद भी अभी भी स्टूडेंट भेजता है मेरे। अब यूँ लगता है कल ही पढ़ के गया मेरे पास। और उसी का बैच का वो लड़का, वो नहीं बात माना, वो बीबीए पहले किया, बोला नहीं बीबीए एमबीए करेंगे। अब अभी तक वो 20 से 25,000, 15,000 में लपटा ले। अब अच्छा सैलरी मिल रहा होगा, लेकिन क्या हुआ, सही डायरेक्शन मिलना। वो लोग प्रॉपरली एकदम पहले निकाल लिया कि बैंक का तैयारी होता कैसे है, बैंक में क्या क्या पूछता है, क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना है। ग्रेजुएशन में भी किया होगा पूरा 4 साल। नहीं, वो लोग क्या किया ना कि जो पढ़ना था उसी चीज को पढ़ा, जो नहीं पढ़ना था वो पढ़ भी नहीं किया। अब बाबर मर गया, बीरबल, अकबर, नदी, पढ़ना, जहारी, पहाड़, ये सब पढ़ावे नहीं किया कभी। उस सब का बैंक में जरूरत था, नहीं पढ़ा। जो बैंक में जरूरत है वही पढ़ा। आजकल का लड़का क्या है, 6 महीना बैंक का तैयारी करता है, 6 महीना एसएससी का तैयारी करता है। एसएससी करेगा, हाँ। रेलवे करेगा, फिर बैंक करेगा। इसी कारण से रिजल्ट नहीं होता है, सब कुछ ही का तैयारी करने लगता है। हाँ। एसएससी रेलवे से हार्ड है। हार्ड उड कुछ नहीं, जो पढ़ता है उसके लिए कुछ हार्ड नहीं, जो पढ़ता ही नहीं उसको हार्ड नहीं लगेगा। दोनों का मैथ देखे ना, मैथ से क्या मतलब, तुम 1 घंटा पढ़ेगी, बोली कि हम एसएससी निकाल लेंगे, थोड़ी होता है। कोई पढ़वे नहीं करता है, खाली बकलोली करता है। हाँ, कुछ
3 साल में हम नौकरी लिया, मेरा जितना दोस्त लोग है सब 2 से 2.5 साल में सबका नौकरी हो गया। हम लोग 13 वो फ्रेंड थे, मेरा नहीं हुआ, बाकी सबका हो गया। आपको यहाँ ना था। हम पढ़ भी नहीं किए अच्छे से, कुछ ही हो गया। और जो पढ़ा सबका हो गया, सब ज्वाइन कर ले हैं। बट आप नौकरी कम है। ऐसा कुछ नहीं, अभी नौकरी आ रहा है, वैकेंसी आ रहा है। मैं वीडियो एडिटिंग ले, पानी की बोतल बोले, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा प्रो टिप्स। पहले कस्टम ऑडियंस बना लो, फिर लुक लाइक ऑडियंस बनाओ, 1 से 3% बेस्ट रिजल्ट देगा। ऑलवेज मल्टीपल लुक ऑडियंस बनाओ, कंबाइन लुक लाइक ऑडियंस इंटरेस्टेड टारगेट ऑडियंस के लिए। डोंट ओवरले सेम ऑडियंस, अवॉइड फिगर, मतलब सेम ऑडियंस को बार बार ओवरले मत करो, है ना। और कुछ मन में डाउट आ रहा है तो पूछो। नहीं, तो ये हो गया तुम्हारा, क्या चीज बता दिए, कस्टम ऑडियंस और लुक लाइक ऑडियंस। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारा एडवांटेज प्लस ऑडियंस। क्या बोले, एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये फेसबुक का नया फीचर है, एडवांटेज प्लस ऑडियंस, ये नया फीचर आया है। एडवांटेज प्लस ऑडियंस एआई पावर ऑडियंस है। व्हाट इज एडवांटेज प्लस ऑडियंस, देखो क्या लिखा है। एडवांटेज ऑडियंस जो है एआई पावर होता है, जो आपके ऑटोमेटिकली सही लोगों तक ऐड को पहुंचाने में काम करता है। ट्रेडिशनल मैनुअल तरीकों को रिप्लेस कर दिया, इंटेलिजेंस ऑटोमेटिक अपना काम करता है। ये एआई पावर टारगेटिंग है। ये क्या है, एआई पावर टारगेटिंग, मतलब एआई के द्वारा ये बनाया गया है, ठीक है। जानता है अभिषेक, सबसे ज्यादा जरूरी है ऑडियंस, और दूसरा है सबसे ज्यादा प्लेसमेंट, और तीसरा है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लोकेशन, ठीक है। मतलब अगर तुमको ऑडियंस का नॉलेज हो गया, तुमको प्लेसमेंट का नॉलेज हो गया, पहला क्या बोले ऑडियंस, और दूसरा क्या बोले प्लेसमेंट, एंड लोकेशन, और तीसरा बोले लोकेशन। तीन को, जिसको ये तीन का नॉलेज हो गया, बिलीव मानो कि जितना चीज तुमको शौक है सब खरीद लेगी। बताओ रे, तुमको क्या क्या चीज खरीदने का मन है? कुछ नहीं। काहे पढ़ रही है? तो सबसे पहले कार खरीदेंगे। क्या सबसे पहले कार खरीदेगी? न्यू मॉडल का कम से कम 15 लाख वाला। 15 लाख से ज्यादा तो नॉर्मल हो गया। हाँ नॉर्मल। तब एआई पावर टारगेटिंग, स्मार्ट रिच और बेटर रिजल्ट, जिसमें आप बैट भी लगा सको। हाँ ठीक है। कैसे काम करता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस? डेटा कलेक्शन, पिक्सल आईडी लगा लो, फास्ट कन्वर्जन, यूजर एंगेजमेंट, एआई एनालिसिस करता है, स्मार्ट डिलीवरी करता है। ऑडियंस कंट्रोल वर्सल ऑडियंस सजेशन, एक होता ऑडियंस कंट्रोल, एक होता ऑडियंस सजेशन, दो प्रकार का होता है। कौन कौन बोले, फिर से बोलो। संदीप समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ा थोड़ा कौन कौन, ये वाला पहले वाला समझ में आया सब? पहले वाला आ गया, तीन को जो बताया। ये वाला हाँ। अब ये क्या है ना, ऑडियंस कंट्रोल ऑडियंस सजेशन में क्या होता है, ये ऑडियंस कंट्रोल है और ये ऑडियंस सजेशन है। ऑडियंस कंट्रोल का मतलब होता है कि तुम्हारे हाथ में ऑडियंस का कंट्रोल रहेगा, तुम खुद ऑडियंस बना सकते हो कि हमको 12th क्लास के स्टूडेंट को ऐड दिखाना है, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट को ऐड दिखाना है, डिवाइस यूजर में दिखाना है, इंगेज शॉपर को दिखाना है, जिसको एक्सेल में इंटरेस्ट है उसको दिखाना है, जिसको टैली में इंटरेस्ट है उसको दिखाना है, जिसको पावर पॉइंट इंटरेस्ट है उसको दिखाना है। तो वो हो गया ऑडियंस कंट्रोल, यानी तुम्हारे हाथ में सारा कंट्रोल रहेगा। लेकिन ऑडियंस सजेशन का मतलब होता है कि ये तुमको खुद ऑडियंस का सजेशन देगा कि आप ये वाला ले लीजिए। फिक्सेबल परफॉर्मेंस एआई गाइडलाइन, इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर, कस्टम ऑडियंस के आधार पर, लुक लाइक ऑडियंस के आधार पर, डेमोग्राफी के आधार पर। ये क्या करेगा, तुमको इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर ऑडियंस सजेशन देगा, तुमको इंटरेस्ट और बिहेवियर के आधार पर, कस्टम ऑडियंस के आधार पर, लुक लाइक ऑडियंस के आधार पर, डेमोग्राफी के आधार पर, ये तुमको खुद सजेशन देगा। लेकिन ऑडियंस कंट्रोल में क्या होता है, लोकेशन का रिस्ट्रिक्शन रहेगा, कंट्री सिटी लेवल का, मिनिमम एज रिक्वायरमेंट रहेगा, लोकेशन
लैंग्वेज प्रेफरेंस रहेगा, कस्टम ऑडियंस रहेगा, ये सारा चीज होता है। तो ऑडियंस कंट्रोल और ऑडियंस सजेशन में अंतर यही होता है। ऑडियंस कंट्रोल क्या होता है, तुम्हारे पास ऑडियंस का कंट्रोल रहेगा, ये एआई खुद सजेशन तुमको देगा। एआई सजेशन कैसे देता है, इंटरेस्ट बिहेवियर के आधार पर, डेमोग्राफी के आधार पर। अच्छा, एआई कैसे जाना कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट को किसको ऐड दिखाना है। पता है, फेसबुक ऐड सीखना कोई बड़ा बात नहीं है। फेसबुक ऐड सीखने के बाद सही प्रोडक्ट को सही आदमी को पहुंचाना सबसे बड़ा बात होता है। उसके लिए प्रोडक्ट यूज करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है। नहीं, प्रोडक्ट तो मेरे पास सही है, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स है, एनिमेशन कोर्स है, वीडियो एडिटिंग कोर्स है। तो फिर आपको ये क्या बोलते हैं, एज फाइंड करना होगा। एज भी फाइंड कर लिया, 18 से 25 साल। राइट पर्सन जिसको इंटरेस्ट है उसको फाइंड करना होगा। अब इंटरेस्ट भी फाइंड कर लिया कि जो 2D एनिमेशन में जिसको इंटरेस्ट है, जिसको फोटोशॉप में इंटरेस्ट है, जिसको इलिस्ट्रेटर में इंटरेस्ट है, जिसको कार्टून में इंटरेस्ट है, जिसको ड्राइंग में इंटरेस्ट है, जो एनिमेशन में इंटरेस्ट रखता हो, जो कार्टून सीखना चाहता हो, जो एनिमेशन सीखना चाहता हो। इंटरेस्ट तो है, लेकिन फिर भी हमारे पास फालतू ऑडियंस आ रहा है। वही तो बात है, वही तो सीखना है। इसीलिए तो हम पैसा नहीं कमा पाए अभी। हम्म। अच्छा, ऑनलाइन फेसबुक के थ्रू। जिस हिसाब से हमको पैसा आना चाहिए कोर्स के हिसाब से, स्टूडेंट का एडमिशन, उस हिसाब से मेरे पास नहीं आ रहा है। अभी नहीं आ रही, स्टार्टिंग से नहीं। अरे अब हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा है, मतलब मेरा टारगेट है कि एक महीना में 100 एडमिशन खाली फेसबुक से आ जाए। नहीं आ रहा है, 20 को आ रहा है, तो वही तो हम भी बोल रहे हैं आपको, फेसबुक के थ्रू आपको नहीं आ रहा। 20 को आ रहा है। हाँ, वही आना तो- चाहिए 100 को। जिस हिसाब से हम खर्चा कर रहे हैं उस हिसाब से मेरे पास 100 को एडमिशन आना चाहिए, लेकिन आता है 20 को। तो स्टार्टिंग में बिजनेस करिए तो वैसा ही होता है। हाँ, तो स्टार्टिंग में नहीं ना है, हम 2 साल से फेसबुक एड चला रहे हैं। आपको ग्रोथ नहीं हो रहा है। हाँ, तो ग्रो काहे नहीं हो रहा है, क्योंकि हमको ऑडियंस का आइडिया नहीं है, इंटरेस्ट का आइडिया नहीं है, प्लेसमेंट का आइडिया नहीं है। और ये सब का आइडिया जानने के लिए कहाँ जाना है? पढ़ना पड़ता है। इसके लिमिटेशंस कैसे हो जाएगा। हाँ, वही तो बता रहे हैं कि तुमको सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज। ये वाला अभी नहीं बताएंगे, इसको रहने देते, बाद में बताएंगे। ये तुमको सारा चीज जानना होगा। ये ऑडियंस समझ में आया सबको। ऑडियंस के बाद नेक्स्ट आता है लोकेशन। देखो, ऑडियंस के बाद तुम लोग को नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाने वाले हैं, पहले लोकेशन। देखो, कहाँ गया, और इंटरेस्ट समझ में आ गया सबको। सबसे बड़ा चीज क्या होता है ना अभिषेक, कि रियलिटी यही है कि देखो, लोकेशन क्या होता है। देखो, लोकेशन 2 तरह का होता है। अभी से खड़ा हो जाए, तो खड़ा होकर देखो, है ना, नहीं ठीक रहेगा। हम तो सो के आ गए, तुम नहीं सो सकता है क्या। पानी आप पी लोगों लो। को नहीं है। स्टीयरिंग व्हील बोरिंग लगता है सभी। नहीं, जो बोरिंग नहीं, बहुत नींद आता है। कल 7.5 घंटा पढ़े हैं बाबू। बिलीव मानो, रीता को बुला लो, रीता को बुला लो, और हम तुमको दिखा देते हैं कि 12,500 रुपया खर्चा कर दिया ऐड के पीछे इधर खाली, और मात्र 50,000 के एडमिशन आया है। सर फिर भी आप प्रॉपर नहीं चल रहे। तुम बुढ़वा खे तो प्रॉफिट कहाँ से हो गया, 12,000 रुपया खर्चा 12,000 रुपया, मात्र 50,000 का एडमिशन आया है। 10,000 का आ रहा है, उसको थोड़ी
12,000 रुपया में कम से कम मेरे पास एडमिशन आना चाहिए था 1,20,000 का। तो मिनिमम आया। वो मिनिमम बताए हैं तुमने 10%, उसका 10% बता रहे हैं, नहीं आया है। काहे? जैसे गवर्नमेंट मैटर करता है। मेन ये वजह से बोला ना कि सर थ्योरी, एड्स चलाना कोई बड़ा बात नहीं है। अभिषेक, हम तुमको दिखाएंगे, मात्र 15 मिनट में ऐड चला लेगा, और तुम 2 दिन ऐड चलाएगा, तीसरा दिन तुम बंद कर देगा। काहे बंद कर देगा? तुमको आइडिया ही नहीं है कि किसको बेचना है हमको। राइट टारगेट, राइट ऑडियंस, राइट को सामान बेचना, इसके लिए तुमको पढ़ना होगा थ्योरी। अब 7 घंटा कल खाली थ्योरी पढ़े, प्रैक्टिकल करना कोई बड़ा बात थोड़ी है। अब तुम तो ऐड नहीं चला के देख रहा, हम 12-15 हजार एक बार लगा के, पैसा लगा के सीख रहे हैं। ना यूट्यूब में तुमको मिलेगा, ना गूगल में मिलेगा, ना कोई बताएगा। ये वही बता पाएगा जो दुख झेला है, जो नहीं दुख झेला वो तुमको नहीं बता पाएगा। अब तुम लोग जितना अच्छा सा ऑडियंस पढ़ लिया, मेरा मास्टर आज तक नहीं पढ़ा है, 4 टीचर से पढ़े हैं। कोई कोल्ड ऑडियंस बताया तो कोई वार्म ऑडियंस बताया, हॉट ऑडियंस बताया, कोई लुक लाइक ऑडियंस बताए नहीं किया, कोई लुक लाइक ऑडियंस बताया तो कस्टम ऑडियंस बताए नहीं किया, कस्टमर बिहेवियर बताए नहीं किया, इंटरेस्ट कितने प्रकार को होते, बिहेवियर, ये सब कुछ नहीं बताया। कारण 3 टीचर से पढ़े, अभी तुम लोग को सब बता दिए। तुम लोग मन में जो क्वेश्चन आ रहा है पूछ भी रहा है, हम रिकॉर्डेड वीडियो हमको दे दिया, गूंगा बहरा की तरह पढ़ लिए, खटना पड़ रहा है फिर से। अभी तुम्हारे मन में जो भी क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट हमसे पूछेगा। तुम लोग फेसबुक को हल्के मत ले लो। विश्वास मानो कि अगर तुम फेसबुक सीख लिया, तुम अंदाज तुमको नहीं है कितना पैसा कमा सकते हैं। आर्यन त्रिपाठी को नाम सुना है? वो जानता है, तुम नहीं जानता है। ये लड़का देखो, इसका नाम आर्यन त्रिपाठी, इसको सिर्फ फेसबुक एड्स आता है। अभी तो बहुत कुछ जानता है। ARY आ जाएगा। देखो ये लड़का को देख लो, ये जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। आर्यन, ARY, आर्यन त्रिपाठी। अभी बाप रे बाप, देखो ये लड़का, हाँ देखे। ये लड़का आज के डेट में इसका 150 करोड़ का खाली ऑफिस में खर्चा किया है। मिलेनियर है ये, देखो 100 करोड़ का कंपनी खड़ा कर दिया। 22 साल की उम्र में 100 करोड़ की कंपनी खड़ा कर दी फेसबुक के बदौलत। इसको सिर्फ फेसबुक आता है बस। लेकिन ये इतना पैसा बर्बाद किया ना, ऐड चला चला देखा, इसको पता चल गया कि कितना खर्च करेंगे तो क्या ऑडियंस को ऐड हमको दिखाना है। 150 करोड़ लगा खाली ऑफिस किया, जिस ऑफिस में इसका ऑफिस था पूरा बिल्डिंग में खरीद लिया, अब फिर से उसको बना लिया। आज के डेट में जितना बड़ा बड़ा कंपनी है ना, सब इसको अपना डिजिटल मार्केटिंग का काम देता है। ये जोमेटो में डिलीवरी बॉय का काम करता था। कुछ करता तो यही तो उसका ब्रांड बन गया। अब तो छोड़ दो, अब तो बहुत बड़ा ब्रांड बन गया। अभी कुछ नहीं करता ना, ऐसा नहीं है, ये भी बहुत मेहनत करता है। मेहनत किया तभी तो ब्रांड बना। अभी भी मेहनत करता है। ये तो अब इसको समझ है, कंपनी इसको समझ है। तो फेसबुक को हल्के मत ले ले। आज हमको कोई ऑफलाइन पढ़ाने वाला मिल जाता ना फेसबुक, तो आज हम कहाँ से कहाँ रहते। कारण मतलब मेरा मन में जितना डाउट है वो भी बहुत डाउट है। अब हमसे कोई बताने वाला हमको नहीं है, क्या कर सकते हैं, चुपचाप रहते हैं। चैट जीपीटी फलना ढेकना पढ़ते रहते हैं। अब क्या मान लो तुमको कोई डाउट होता है, तुम फोन करके पूछ ली, या आई क्लास पूछ ली कि सर ये वाला कैसे होगा। अब आप समझिए, नहीं बताएंगे तो सर नहीं आता होगा, जूते गाली डिजिटल मार्केटिंग बोल देता है। ऐसे नहीं होता है। देखो समझो बढ़िया से, लोकेशन का मतलब होता है जगह। देखो पहले तुमको हम ऑडियंस बताएं, पहले बताएं तुमको इंटरेस्ट, बिहेवियर, डेमोग्राफी बताएं। इंटरेस्ट जो लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, वो इंटरेस्ट के आधार पर बन जाता है। बिहेवियर मतलब तुम कौन सा मोबाइल यूज कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। डेमोग्राफी मतलब कहाँ तुम रहते हो, कितना तुम्हारा एज है, तुम जेंडर कौन सा हो। ये हो गया इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी। इंटरेस्ट 4 प्रकार का बताएं,
पहला क्या बताएं, जिसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, जिसको कम इंटरेस्ट है ना, और जिसको थोड़ा इंटरेस्ट है, और जिसको थोड़ा से ज्यादा इंटरेस्ट है। ये 4 प्रकार का तुम्हारा इंटरेस्ट खाली 4 प्रकार का होता है। अब बिहेवियर भी जो होता है ना, वो चेंज होता है। बिहेवियर क्या होता है, तो आदमी को किसी के पास सिर्फ सेम बिहेवियर एक चीज का नहीं होता है। जैसे हमारा ले लो, हम कहीं टीचर है तो कहीं स्टूडेंट है, तो कहीं परचेजर है, तो कहीं सेलर सेलर है। अलग अलग मेरा बिहेवियर है, तो अलग अलग टाइम पर अलग अलग बिहेवियर काम करता है। ठीक है। डेमोग्राफी मतलब तुम रहते कहाँ पर हो, डेमोग्राफी मतलब तुम कहाँ पर रहते हो, वो तुम्हारा डेमोग्राफिक हो गया। तुम्हारा एज कितना है, तुम्हारा जेंडर कौन सा है, ये सब हो गया डेमोग्राफी। क्लियर हुआ। फिर तुमको बताएं कोर और कोल्ड ऑडियंस। कोल्ड ऑडियंस का मतलब जो तुम्हारे ऐड को कभी नहीं देखा हो, जिसको तुम इंटरेस्ट, बिहेवियर और डेमोग्राफी के हिसाब से ऐड दिखाती हो। एक होता है वार्म ऑडियंस, जो तुम्हारे पास एड्स पहले कैसे देख चुका हो, चाहे वो तुम्हारा वेबसाइट पर विजिट कर चुका हो, चाहे तुम्हारा वो वीडियो देख चुका हो, किसी तरह से इंटरेक्टेड। चाहे वो तुम्हारे व्हाट्सएप पर क्लिक कर चुका हो, वो हो गया वार्म ऑडियंस। और ये दोनों मिलाकर इसके बाद कुछ हॉट ऑडियंस निकल जाता है, जो तुम्हारे प्रोडक्ट को परचेज करने आया है। अब जैसे मेरे पास इंक्वायरी आ गया सेंटर में, और अगर एडमिशन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं हम लोग का गलती जरूर होता है। चाहे उसको मेरा कोर्स का फीस ज्यादा लगा हो, चाहे वो खाली ऐसी पता करने के लिए आ जाता हो, या अब यहाँ पर हमको काउंसलर जो है उसको समझाना होगा कि इसको कैसे समझाना, कैसे लेना है। या फिर आप उसको समझाएं। अब जैसे भी हो, अगर यहाँ आ गया है इंक्वायरी, बैठ जाओ, यहाँ आ गया इंक्वायरी करने के लिए और एडमिशन नहीं लिया, तो कहीं ना कहीं मेरा गलती जरूर है। और अगर हमारे यहाँ क्लास कर रहा है, अब बीच में छोड़ के चला गया, तो कहीं ना कहीं मेरा गलती जरूर है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मेरा उसका दोस्त रहता है, मेरा भी रहता है, विक्की सर का भी रहता है, सुमित सर का भी रहता है, सबका दोष रहता है। लेकिन सर आप देखिए सब टैली करके ही भागते हैं। हम क्या बोले तुमको, हम उसको नहीं कन्विंस कर पाए टैली के बाद। हम उसके अंदर का कमी देखेंगे थोड़ी, हम अपने अंदर कमी देख रहे हैं ना, कि वो नहीं कन्विंस कर पाए, इसलिए वो टैली के बाद भाग गया। कन्विंस कर पाते तो टैली के बाद रुक जाता। ये भी एक मार्केटिंग है, ये भी मार्केटिंग है। मेरे पास कोई 2000 का कोर्स करने आता है, उसको 10,000 बेच देते हैं, वो भी मार्केटिंग है। हम भी आए थे सर 3,000। जो भी है वो है तो मार्केटिंग। अटैली करता है, छोड़ देता है, हाँ। ड्यू टू द लैक ऑफ अवेयरनेस। उसका अवेयरनेस का कमी है, अभाव है, अवेयरनेस नहीं है। करना क्या है हमको। अब मेन होता है, देखो सबसे बड़ा चीज, तीनों समझ में आ गया सबको, किसी कुछ पूछना है तो बोलो। अब एक होता है तुमको जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है ना अभिषेक, वो होता है क्या, लोकेशन। लोकेशन जो होता है ना, वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है लोकेशन, योर लोकेशन, एक होता है इंडिया, या फिर बोलो वर्ल्ड। ये 2 प्रकार का लोकेशन होता है। एक होता है लोकल, एक होता है नेशनल, एक होता है इंक्लूड, एक होता है एक्सक्लूड। अब लोकेशन में क्या होता है, लोकेशन में क्या होता है कि लोकेशन में भी 2 तरह का लोकेशन होता है। पहला क्या होता है कि जो इंक्लूड मतलब होता है जिस पर ऐड तुम दिखाना चाहते हो, और एक्सक्लूड मतलब होता है जिस पर ऐड तुम नहीं दिखाना चाहते हो। आया समझ में क्या बोले संदीप। इंक्लूड मतलब आप ऐड दिखाना। जिस पर ऐड तुमको दिखाना है, और एक्सक्लूड मतलब जिसको ऐड नहीं दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लोकल वाला ब्रांड पर चलते हैं, जो हमारा लोकल ब्रांड है। मतलब जैसे हम धनबाद में रहते हैं और हम सिर्फ धनबाद के स्टूडेंट को ऐड दिखाना चाहते हैं, तो हम बढ़िया से सीखना है, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा बर्तन का दुकान है और तुम चाहते हो कि नहीं, जो बर्तन जो हमारे एरिया में बर्तन खरीदने आएगा, हम सिर्फ रहता है उसी को खाली प्रचार दिखाना चाहते हैं। बताए थे ना 5 प्रकार का कैंपेन होता है, अवेयरनेस एड, सेल्स एड, लीड्स एड, ट्रैफिक एड। पहले बता दिए थे, पहला दिन बताया, इसी चीज पे पहले बता दिए थे। अब तुम्हारा एरिया है, मान के लो कि तुम्हारा दुकान कहाँ पर है, निरसा में कहाँ पर है, एग्जैक्ट बताओ। बेनागढ़िया, बेनागढ़िया ये जगह है, ठीक है।
ये बेना गड़िया से तुम्हारे पास कस्टमर कितना किलोमीटर से आता है? चलो 5 किलोमीटर के रेडियस से आता है, यानी 5 किलोमीटर ऐसे रेडियस से आता है। जब भी होगा तो रेडियस होता है, मतलब 5 किलोमीटर इधर, 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 टोटल 6 एरिया होता है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। पूरब फिर होता है तुम्हारा कोना कोनी, इधर ले लो, इधर ले लो, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट, फलना ढेकना करके होता है ना। तो 5 किलोमीटर रेडियस में होता है। तो तुम चाहते हो कि सर जो 5 किलोमीटर रेडियस में स्टूडेंट आया है जो रहता है उसे वो खाली मेरा परिचय दिखे, मेरा ऐड दिखे, एडवर्टाइज दिखे। तो एडवर्टाइज जो होता है ना वो 2 तरीके का दिखता है। पहला होता है जो इस लोकेशन में रहता है, जो इस लोकेशन में रहता है, और दूसरा होता है जो इस लोकेशन में रहता है या फिर इस लोकेशन पर कभी आके विजिट किया है। वो 2 तरह का ऑडियंस होता है। फेसबुक इसमें काम कैसे करता है? वही तो बात है, इसी के चक्कर में तो 12,500 अभी लॉस हुआ मेरा। ऐसे सिखा रहे तुमको आज ही। पहला क्या बोले, जो इस लोकेशन में रहता है, जो इस लोकेशन में रहता है, सिर्फ तुम्हारा दुकान के लिए है। जो इस लोकेशन में रहता है वही तुम्हारे दुकान से बर्तन खरीदने आएगा। अगर हम गलती से तुम्हारे पास कभी मिलने गए तो हम तुम्हारे दुकान से बर्तन नहीं खरीदेंगे। अरे चलो बगले में अभिषेक का बर्तन का दुकान है, चलो जाकर मिल के आ जाते हैं। अब सोचो कि तुम्हारे एरिया में, जितना एरिया में तुम्हारा दुकान है, तो कम से कम आसपास 5 किलो रेडियस में 2000 घर होगा, 2 से ज्यादा हो, 5000 घर होगा। कितना होगा 5 किलो रेडियस में? कितना? 3000 घर, 4000 घर रखते हो। 4000 घर में 4000 रिश्तेदार भी तो आता है ना। कोई पुटकी से आया, कोई निरसा से है, तो कोई बंगाल से, आसनसोल से, मुंगमा से, धनबाद से, बहुत दूर दूर से आदमी उसका रिश्तेदारों आ रहा है। तो उसका रिश्तेदार भी तो वहां पर फेसबुक चला रहा है ना। तो उसको बोलते हैं रहता है और लोकेशन में विजिट किया। एक है कि जो हमारे लोकेशन में रहता है, और एक है जो लोकेशन में रह के रहता है, रहता नहीं है लेकिन खाली विजिट करके चला गया। अब यही तो फंसना है। अब तुम क्या किया कि तुम अपना दुकान का प्रचार लगा दिया। पहले यही 2 को समझो, रहता है और वो विजिट करके चला गया। कभी नहीं, पहली बार आया चला गया। उसी समय फेसबुक ऐड चला रहा था, अचानक तुम्हारा प्रचार दिख गया और वो देख लिया। तुम्हारे रेडियस में आया, उसको बर्तन में इंटरेस्ट था कि हमको बेगो गिलास लेना है, लेकिन बोला दूर तो लग के यहाँ से ढो के गिलास ले जाता है। अब जैसे हम मेला घूमने के लिए गए थे आसनसोल, तो मेरी मैडम को कढ़ाई लेना था लोहा का। तो एक जगह है बंगाल में कुल्टी में मेला लगता है, दुर्गा पूजा में लगता है ना। तो दुर्गा पूजा में कुल्टी गए थे, तो वहाँ लोहा का बर्तन वर्तन लगाता है, बहुत बड़ा मेला लगता है, बहुत बड़ा। तो वहाँ का जो दुर्गा मंदिर है ना वो बहुत मान्यता है कि, तो हम अच्छा 5 मिनट बोले, 5 मिनट खड़े के टाइम से। अब जो है कि हम गए कढ़ाई लेने के लिए, तो अब सोचे ना बहुत बड़ा पंडाल होगा, अब जाके देखे वो मंदिर है। लिया अरे बेटा इतनी छोटा मंदिर के लिए इतना बड़ा पंडाल, इतना बड़ा मेला लगल है। तो हम पूछे किसी से कि भैया इतना छोटा मंदिर है, बोला ये मंदिर का मान्यता है। आप धनबाद से आए हैं? कहिए हाँ। तो आप तो ही जानते हैं मंदिर का मान्यता है, जाइए गोड़ लग लीजिए, इसीलिए हम मेला लगता है। तो मेरी मैडम को कढ़ाई लेना था एगो, तो हम बोले कि कढ़ाई देख रही है, कढ़ाई ले ले क्या, ले ले क्या? कहले बुड़बक है, ये कढ़ाइया देता है धनबाद में भी, यहाँ से ढो के कढ़ाई ले जाएंगे। सोचेगा ना कि भाई कढ़ाई लेने के लिए, अब सब्जी लेने के लिए हम आसनसोल गए घूमने, सब्जी लेके आ जाए लेना था हमको सब्जी। अब हम गए थे गांव गए थे, तो बगोदर एक जगह पड़ता है बीच में रास्ता, वहां सब्जी बेच रहा था रोड के किनारे। तो मैडम बोले रुके ले लेते हैं सब्जी। कहले पागल है, धनबाद में सब्जी नहीं मिलता है, यहाँ से ढो के ले जाएंगे। जो गाड़ी रख लेते, डिक्की में डाल लेते। बात समझ में आया? तो वो आदमी भी तुम्हारा यूजर बन जाएगा इंटरेस्ट के हिसाब से। अब जैसे तुम ऐड चलाओगे ना, अब ये लोकेशन से तुम्हारा बाहर जा चुका है,
फिर भी तुम्हारा प्रचार उसको दिख जाएगा। अब प्रचार तुम्हारा दिख गया, अब उसको जब बोलोगे फोन करके कि भैया कोर्स लीजिएगा डिजिटल मार्केटिंग का, नहीं भैया हम तो आरा में रहते हैं, तो बस पैसा तुम्हारा बर्बाद हो गया। फेसबुक तो लीड तुमको दे दिया। अब फेसबुक क्या किया कि एआई से यूज करके लुक लाइक ऑडियंस खुद बना देता है। वो खुद भी लुक लाइक ऑडियंस बना दिया। अब उसके जैसा और सिमिलर ऐड को ऐड दिखाने लगा, तो जो आराम है उसको भी दिखाने लगा, जो छपरा में उसको भी दिखाने लगा। तुम तो सोचा था कि धनबादे में खाली ऐड चल रहा है वो सब जगह। तो आपका पैसा कटता है? अब मेरा पैसा कट जाता है। इसी के चक्कर में आ गया लीड 117 गो, एडमिशन लिया 5 गो। ये खाली 2 चीज के बारे में बताए, जो तुम्हारे एरिया में रहता है और जो तुम्हारे एरिया से आया लेकिन चला गया। यहीं से फेसबुक पैसा कमाता है ना सर? हाँ और जो इन्फ्लुएंसर उन लोगों को देता है। हाँ, एक तो पहला हुआ। दूसरा हुआ कि अगर कोई फेसबुक कोई भी यूजर धनबाद के कोई भी पेज को लाइक किए हुए है, धनबाद का कोई भी वीडियो देख के लाइक किए हुए है उसी के जैसा, तो फिर उसको प्रचार दिखाना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो कहीं भी रहता हो। इसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी। अब जैसे मान के चलो कि धनबाद लभर करके वो पेज है, उसका लगभग 2 लाख फॉलोवर है इंस्टाग्राम में, 2,32,000 फॉलोवर है। अब बताओ कि धनबाद लभर का फॉलोवर तो यही नहीं कि धनबाद का आदमी खाली है, सब धनबाद का आदमी नहीं है, धनबाद से बाहर का भी है। अब तुम ऐड दिखा दिया, अब उसको धनबाद लभर वाला को इंटरेस्ट था, अब जो बाहर में रहता है उसको भी तुम्हारा ऐड दिखा रहा है। अब उससे जब तुम बात करोगे तो बोलेगा सर हम ऐसी क्लिक कर दिए, हमको कुछ आइडिया भी नहीं, क्लिक कर दिए। पूछेगा कहाँ से बोल रहे हैं, हम तो पाकुड़ से बोल रहे हैं। तो सब बेकार हो जाता है। वही पैसा तो मेरा बताए तो सब पैसा बेकार जा रहा है। इसको ठीक करने का कोई तरीका? वही तरीका तो सिखा रहे हैं, वही तो पहले समझा रहे हैं कि जो प्रॉब्लम है। ये तो डिसएडवांटेज हो गया इसका। ये खाली डिसएडवांटेज ही बताएंगे, आज एडवांटेज नहीं बताएंगे। सस्पेंस में डाल के छोड़ देंगे। समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं क्या? मतलब समझ रहा है कितना पैसा बर्बाद किए होंगे हम अभी तक। तो अभी ठीक हो गया? अब ठीक हुआ है। हो गया। फिर भी तो सर आपका तो फिर भी आसनसोल से चल भी आता था स्टूडेंट, गिरिडीह से चल भी आता है, आ जाता है ना, लेकिन रेशियो कितना है बहुत का तो फायदा। वही इंटरेस्ट के हिसाब से आता है। हाँ, फायदा नहीं है। अब 100 में 1 आ रहा है, उसके चलते हम गिरिडीह में ऐड दिखा रहे हैं, तो दिक्कत है ना। दूसरा होता है, ये समझ में आया, जो फेसबुक लाइक किया है, किसी पेज को कमेंट किया है, शेयर किया है, फॉलो किया है। फॉलो किया है धनबाद का पेज, उसको भी मेरा प्रचार दिखेगा। तो यहाँ पर काम करता है अभिषेक क्या, इंक्लूड और एक्सक्लूशन। अब जैसे हमको धनबाद में प्रचार तो दिखाना है लेकिन गिरिडीह में नहीं दिखाना है, तो गिरिडीह को एक्सक्लूड कर देंगे। बोकारो नहीं दिखाना, बोकारो को एक्सक्लूड कर देंगे, रांची को एक्सक्लूड कर देंगे। इसका एक्सक्लूड क्या पिन कोड से करते हैं? वो तो आगे बताएंगे पिन कोड से क्या होता है नहीं होता है, लेकिन पहले एक्सक्लूड कर देंगे। तो फिर ऐसे तो 23 को डिस्ट्रिक्ट सबको एक्सक्लूड करना होगा। हाँ, अब जो आदमी धनबाद आया है और धनबाद से बाहर चला गया तो कहीं ना कहीं कोई डिस्ट्रिक्ट का होगा। अब वो वहां रह भी रहा है तो भी उसको मेरा एक्सक्लूड कर देंगे, तो उसको मेरा प्रचार नहीं दिखेगा, क्योंकि हम गिरिडीह को एक्सक्लूड कर चुके हैं और उसका मोबाइल में लोकेशन ऑन रहेगा गिरिडीह, तो उसको नहीं प्रचार दिखेगा मेरा। अब मान के चलो कि जैसे तुम ये आती है, तुम लोग गिरिडीह पड़ता है ना डिस्ट्रिक्ट, अब गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है तो हम वहां पर नाम से फिर ऐड कर देंगे कि तेतुलमारी में प्रचार दिखे, हजारीबाग में प्रचार दिखे तो हजारीबाग लिखना पड़ेगा, हजारीबाग रोड में प्रचार दिखे स्टेशन के पास लेकिन पूरा हजारीबाग में नहीं दिखे तो उसको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो ये खेला इंक्लूड और एक्सक्लूड का। समझ गई। इसका एक फायदा दिख रहा है आपको, क्या, जहाँ आरटीओ कम होगा वहाँ का सब कुछ हटा देंगे। वाह 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 वाह, एकदम सही सुना। जैसे आप बोले अभी तेतुलमारी में हमको वहाँ से स्टूडेंट आता है तो वहाँ दिखाएंगे, हाँ, और बाकी जगह हटा देंगे। हटा दें।